हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण का चैप्टर 2 संज्ञा पढ़ेंगे। तो बच्चों, उसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे पहला चित्र है वो किसका है? एक ग्लास का है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उसके बाद उसके बाजू में है, बगल में है वो क्या है? ताजमहल का फ़ोटो है, जो कि क्या है? बहुत सुंदर है। ताजमहल के ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और उसके सामने एक अच्छी सी रोड बनी हुई है। उसके नीचे महात्मा गांधी जी हैं, जो क्या कर रहे हैं? ऐनक पहने हुए हैं और चरखा चला रहे हैं। महात्मा गांधी जी के पिक्चर के नीचे क्या है? एक सुंदर सा घर बना हुआ है और उस घर के सामने एक बगीचा है और उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और घर के बगल में एक पार्किंग है जिसमें 2 कार खड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि घर के आगे एक लाल कलर की छोटी सी कार खड़ी है और ठीक कार के ऊपर एक क्या है? गमला है जिसमें क्या है? 3 पौधे लगे हुए हैं। तो तीनों पौधों का आप देख रहे हो ना बच्चों, कलर अलग अलग है। एक नीला है, एक पीला है और एक हरा कलर का है। उसके ऊपर हम देख रहे हैं तो वहाँ एक लड़की है जो क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। और उसके बगल में 2 और भी वस्तुएं हैं। एक तरफ पेंसिल है और दूसरी तरफ पेन है। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो पृथ्वी का बहुत बड़ा एक चित्र बना हुआ है, जो कि क्या है? हमारी पृथ्वी का फोटो है। और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो क्या है? वो कुतुब मीनार बना हुआ है, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। तो बच्चों, अभी जो मैंने नाम लिए उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो इन नामों को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे कि व्यक्तियों के नाम में हम बोल सकते हैं तनु हैं, दादा दादी हैं, शालू, वैभव, राजा, रानी, परी। तो ये सभी नाम क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। उसके बाद हम स्थानों के नाम भी बोल सकते हैं, जैसे मुंबई है, घर है, राजकोट है, अहमदाबाद है, मुंबई है। तो ये सभी क्या हैं? स्थानों के नाम हैं। उसके बाद हम किसी भी वस्तु का नाम बोल सकते हैं, इसमें कोई खिलौने हैं, चॉकलेट है, फ्रॉक है, पेंसिल है, पेन है, किताब हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी भाव के नाम, खुशी, हंसी, हरियाली, दुख। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर भाव आदि का जो बोध कराते हों, ऐसे शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं संज्ञा की ओर। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में नाउन को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि हम किसी भी अपने दोस्त का नाम बोलें या किसी जगह का नाम बोलें तो वो सभी क्या हैं? संज्ञा ही कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम संज्ञा के भेद, मतलब संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? चलिए जानते हैं। संज्ञा के भेद मतलब प्रकार। तो संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अभी हम संज्ञा के प्रकार जो हैं उनको हम अच्छे से विस्तार में जानेंगे। ऊपर हमने जान लिया है संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम चलिए चलते हैं उनके प्रकार की ओर।
तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी विशेष कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की नाम की जानकारी मिले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ना चित्रों में, यहाँ पे फ़ोटो दिए हैं। सबसे पहले किसका फ़ोटो दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो वो क्या है? विशेष हैं, इसलिए वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। उसके बाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं, विशेष हैं। उसके बाद नीचे फ़ोटो जो दिया है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो भी विशेष व्यक्ति हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। तो बच्चों ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे कि यमुना एक नदी है, तो हमको पता है पूरी दुनिया में यमुना क्या है? एक ही है, तो वो विशेष नदी है, इसलिए क्या आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे जैसे कि दिया गया है सानिया मिर्ज़ा खेल रही है, तो सोनिया मिर्ज़ा क्या है? एक विशेष व्यक्ति में आती है, स्त्री में आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहेंगे। तो बच्चों आज आइए हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वरुण है, विराट कोहली है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दिल्ली है, तो ये सभी क्या हैं? विशेष नाम हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए और भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं उसका दूसरा भेद। तो उसका दूसरा भेद जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध होता हो उसे हम उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं गांव बहुत छोटा है, तो इसमें किसी एक गांव का नाम नहीं लिया है, तो गांव में मतलब सारे गांव के नाम आ गए, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मतलब पूरी जाति का बारे में बता रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे पशु जंगल में रहता है, तो मतलब पशु, तो किसी एक पशु का नाम नहीं लिया है यहाँ पे। यदि किसी एक पशु का नाम लिया होता तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन पशु मतलब इसमें सारे के सारे पशु आ गए जो जंगल में रहते हैं, जिसमें नीचे चित्र दिए गए हैं ना, बिल्ली है, जिराफ है, बंदर है, शेर है, हाथी है, तो ये सभी क्या है? पूरी जाति में आ गए। तो उन सभी जानवरों की एक जाति दे दी गई है पशु, तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं किताब, तो किताब भी क्या है बच्चों? एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम बोलेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें सारे के सारे डॉक्टर आ गए, किसी एक डॉक्टर का नाम नहीं लिया है। उसी तरीके से हम बोलेंगे स्कूल, तो स्कूल भी क्या हो जाएगा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी जाति मतलब सारे स्कूलों का, किसी एक स्कूल का नाम नहीं दिया है। अगर किसी एक स्कूल का नाम होता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं लड़के, लड़कियां, गांव, शहर। ठीक है, तो ये सभी क्या आ जाएंगे? पूरी जातिवाचक संज्ञा, मतलब वो पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो क्या आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूप, तो तीसरा रूप इसका है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तो चलिए भाववाचक संज्ञा हम जानते हैं। तो ये शब्द मनुष्यों के भावों को बताते हैं, जैसे कि खुशी, बहादुरी, सच्चाई, कड़वापन आदि। तो ये सभी क्या है? भाव उत्पन्न करते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण,
दोष, अवस्था, कोई भी अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हरियाली है, दौड़ है, थकान है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है, तो हरियाली मतलब क्या है, भाव, मतलब हम हरियाली को देख के महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते। तो उसके बाद जैसे कि मैं खेल कर बहुत ही थक चुका हूँ, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है, तो थकान हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो किस में आ जाएगा बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो मतलब उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, मतलब तो वो किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी जो डेफिनेशन दी है उसे पढ़ते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदर, दयालु, ईमानदार, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और भी हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रीना बहुत सुंदर है, तो सुंदरता हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है राम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो भाई बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो बच्चों इसके और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि है बुढ़ापा है, थकान है, दोस्ती है, बचपन है, पढ़ाई है, तो ये सभी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा के और भी उदाहरण हैं। तो बच्चों पहले भाग में हमने संज्ञा और संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक समझ लिया है। हम दूसरे भाग में जो है उसके द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा समझेंगे। अगर आपको इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।